मुखिया का चुनाव जीतने के बाद परमानंद टुड्डू इंतजार कर रहा था 31 दिसंबर का, जिस दिन उसे शपथ लेना था और वह मुखिया हो जाता। उसके बहुत अरमान थे कि इलाके का विकास करना है। लोगों ने जो स्नेह दिया उसे वह पूरा करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि जिन नक्सलियों ने उसे चुनाव नहीं लड़ने की चेतावनी दी थी, वे उसके शपथ लेने से पहले आएंगे और उसे वो सजा देंगे कि वह कभी शपथ नहीं ले पाएगा। परमानंद टुड्डू का परिवार और उसके वोटर इंतजार कर रहे थे और खुद परमानंद ने भी शपथ लेने की पूरी तैयारी की थी। चुनाव में मिली जीत के बाद 31 दिसंबर का इंतजार था कि अब फिर से मुखिया बन अपने गांव की सरकार चलाता। परमानंद के समर्थक मुखिया पद की शपथ लेने के बाद उसके गांव लौटने पर ढोल ताशे का इंतजाम कर चुके थे। फूल माला के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि नक्सलियों ने अपनी क्रूरता दिखाने के लिए क्या सोच रखा है। गुरुवार की देर रात आए नक्सलियों ने नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या कर दी। घटनास्थल पर चारों तरफ फैले खून के बीच परमानंद टुड्डू की लाश इस बात के सबूत है कि बिहार में नक्सलियों के मंसूबे आज भी कमजोर नहीं हुए हैं। मुखिया परमानंद टुड्डू हत्याकांड मामले में अभी तक एक भी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परमानंद टुड्डू का शव देखकर पत्नी का गला भरा रहा है। वो बार बार बेहोश हो जा रही है। वहीं इंटर में पढ़ने वाला बड़ा बेटा अभिषेक को भी यह यकीन नहीं हो रहा है कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। अभिषेक ने इससे पहले कभी नक्सलियों को नहीं देखा था। नक्सलियों की एंट्री से लेकर हत्या करने और नाराबाजी करते हुए जाने की पूरी वारदात अभिषेक ने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया परमानंद टुड्डू के बेटे अभिषेक ने बताया कि बीती रात 6 लोग आए थे, पापा को खोज रहे थे। पूछे मुखिया कहाँ है। जब तक अभिषेक कुछ बताता वे सभी घर के अंदर घुस आए और मुखिया को जगाया। कहने लगे, खस्सी नहीं खिलाओगे? पापा ने कहा कि जरूर खिलाएंगे। उसके बाद वो लोग पापा को लेकर घर से बाहर निकल गए और फिर मुखिया परमानंद टुड्डू को मार दिया। बोलने लगा, कहाँ गया मुखिया जी? तो मम्मी बोलने लगा मुखिया जी नहीं घर में। तो फिर मतलब एक आदमी अंदर आए तो बोला मुखिया जी को हम देखे हैं घर में। तो अंदर घुसे तो पापा को उठाए तो बोला पापा आपसे मिलने आया है कोई। तो पापा को उठाए तो पापा उससे बात करने लगा। बोला कि हम लोग को मतलब पाठा नहीं खिलाइएगा? तो पापा बोला हाँ खिलाएंगे। तब उसको बोला कि चलो बाहर में बात करते हैं। बाहर उसको पकड़ के लाया पापा को। अब बस पूछने लगा कि माधो का घर किधर है। तो माधो के घर में गए पापा सब। वहाँ बोलने लगा। पापा बोला कि हकाओ, मतलब तुम ही तो यहीं का थी है, मतलब बुलाओ यह घर का। तो उससे कुछ बातचीत हुआ और लड़का का उसका मोबाइल छीन लिया। उसको भी लपड़ थप्पड़ किया और मतलब पापा को लेके चल गया। और जाते हम कुछ भी नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, मिलने के लिए आए हैं हम। तब कल के मुखिया जी घर कौन है? तब हमें बोलिए कौन है हो? हमें जोर से बोलिए कौन है हो? तो हमारा मालिक बोला कि जाइए न, देखिए न के हक रहा है। तब वो बाहर निकल गया तो हमहू ओकरा पीछे हमहू निकल गए। तब वो मालिक के बोल दिया कि मुखिया जी के घर कौन है? तब वो बोला कि मालिक की मुखिया जी के घर बलग में है। दू ठो बलग घर में ढकढका करता है। तब अंदर से वो एक छोड़ा बोला कि मौसी कौन है? तो हम कुछ भी नहीं बोला। तब हम चुप हो गया। वो ऐसे अंगुरिया ऐसे कर दिया कि चुप, ऐसे बोल दिया। हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। कितना आदमी था लगभग? बोला लगभग था यहाँ 4 आदमी था और बलग में से सब मिल के हम रास्ता में गया था 8 आदमी था। और क्या चीज से था? बंदूक था, बैग था, सामान था। वर्दी में था? हाँ वर्दी में। क्या बोले? वर्दी में था? हाँ वर्दी में था। मुंगेर में नक्सलियों ने अपनी दी हुई वार्निंग को अंजाम तक पहुंचा दिया। बिहार पंचायत चुनाव में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
व्यवस्था चाक चौबंद कर वोटिंग पूरी कराई गई। मतगणना के बाद नतीजे सामने आए तो अब नक्सलियों के इस दानवी रूप कदम से मुंगेर में दहशत फैल गई है। सूत्रों की माने तो टुड्डू को चुनाव न लड़ने के लिए नक्सलियों ने पहले ही चेतावनी दी थी। अब जब टुड्डू मुखिया पद की शपथ लेने जाने वाला था कि नक्सलियों ने गुरुवार की देर रात उसकी निर्मम हत्या कर दी। बहरहाल बिहार में नक्सलियों की इस करतूत से न सिर्फ मुंगेर बल्कि पूरा बिहार सदमे में है और सरकार से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि नक्सली भी खौफ खाएं। खुलासा के लिए मुंगेर से अतहर खान की ये खास रिपोर्ट।